हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ और कुछ स्टॉक्स लेंगे हम लोग। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में यहाँ से लोअर सर्किट लगातार लग गई है और इसका कारण फ्रेंड्स यही वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्किट टूटी थी। जब लोअर सर्किट लगी थी तो यहाँ पे एक बार अपर सर्किट भी लगी हुई थी। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये लगातार कॉन्टिन्यूसली गया था, तो यहाँ पे इसने वो लिया है, रुका हुआ है। तो अब ये कहाँ तक फॉल कर सकता है? तो बेसिकली अभी अगर हम देखें तो ये लेवल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है। यहाँ पे ये मीन्स यहाँ तक गिरेगा और फिर यहाँ से अपर सर्किट लगने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो लेवल्स हैं ये ऑलमोस्ट 25 समथिंग है और 25 एक राउंड नंबर भी है। अगर आप इस पॉइंट पे बाइंग का मीन्स रखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मीन्स लेवल आपको मिल जाएगा सेलिंग का। तो अभी एग्जैक्टली 38 पे, तो ये कॉन्टिन्यूसली अभी फॉल दे सकता है ऑलमोस्ट 25 तक का। तो इसमें एक आप वहाँ पे अगर पोजीशन बनाते तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आप वहाँ पे कमा पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल ऑलमोस्ट ये अगर कैंडल देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे तरीके से हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें कुछ और मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बट एग्जैक्टली यहाँ पे ये टूट जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है फ्रेंड्स, और ये ऑलमोस्ट कल जो है ये अपसाइड रह सकता है। और ये जो है इसका नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट ये वाला रहेगा, जो कि 4 रुपये के समथिंग है। एग्जैक्टली हम देखें तो 390 है फ्रेंड्स। तो 390 है ये, तो यहाँ तक ये स्टॉक एक बार और मूव जा सकता है। अभी इसकी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू रहने वाली है, और अगर ये फॉल देता भी है तो आपको ऑलमोस्ट समथिंग ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला ये जो एरिया है फ्रेंड्स, यहीं तक ये गिर सकता है अगर गिरना है इसको तो ये एरिया कितना है? ऑलमोस्ट 280 तक का एरिया है फ्रेंड्स। तो 280 एरिया है फ्रेंड्स ये वाला, और यहीं तक गिर सकता है, उसके नीचे नहीं जाने वाला है ये। गाइस, अगर आप इसमें देखेंगे उत्तम वैल्यू में, तो उत्तम वैल्यू में आपको यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये वाला एरिया सपोर्ट का बना था, और ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये समथिंग यहाँ पे जब स्टॉक रजिस्ट किया था, यहाँ से नीचे गया था, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया था फ्रेंड्स। तो ये जो ब्रेकआउट है एग्जैक्टली यहीं पे इसने सपोर्ट क्रिएट किया है, और यहाँ से इसने उठा है। तो अब ये उठने का फ्रेंड्स इसका कारण अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज में है, और अगर ये अपना जो 70 पैसे तक का है, ये अगर आप एरिया देखिए तो ऑलमोस्ट 70 पैसे तक का है। जो 70 पैसे तक का एरिया है उसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो आपको एक नया टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो हम इसमें एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो अभी इसको ब्रेकआउट देने दीजिए किसी भी साइड, या तो ऊपर या तो डाउन साइड, तभी हम यहाँ पे कुछ कंक्लूज़न निकाल पाएंगे। बट जो मेरा व्यू है वो अपसाइड का ज़्यादा है, और डाउन का भी मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में जब से कोरोना का पैंडमिक आया है तब से मार्केट में बहुत सारे नए नए लोग आए हैं, और उनके अंदर जितनी एक्साइटमेंट है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो ऐसे स्टॉक्स पकड़ते हैं जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लगातार पेनी स्टॉक्स में। तो उत्तम वैल्यू में भी पेनी स्टॉक्स में से एक है, तो इसमें भी अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अभी कंसोलिडेशन फेज में है, और ये ब्रेकआउट बहुत ही जल्दी देने वाला है। अगला स्टॉक हम लोग ले रहे हैं आइडिया का। आइडिया में एग्जैक्टली ये जो डाउनफॉल आपको देखने को मिला है, यहाँ पे आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एरिया बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था और यहाँ से क्रैश हुआ था। ऑलमोस्ट ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक बार बाउंस दिखाएगा तो ये जिसका बाउंस आएगा ये मोस्ट प्रोबेबली आपको समथिंग इस एरिया में देखने को मिल सकता है एक बार, जो कि ये एरिया है आपका 11 रुपये के समथिंग है। बट ये चीज़ें जो है
ये ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ही हो सकती हैं, उसके पहले अभी नहीं होंगी फ्रेंड्स। तो अगस्त में आप इसमें कुछ स्टेक एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और फिर उसके बाद बाय सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला स्टॉक हम लोग ले रहे हैं रिलायंस का। सो आइए देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्ट कर रहा है, और अगर इसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट देता है तब हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और जो कि ऑलमोस्ट इसके ऊपर के लेवल्स बात करें तो ऑलमोस्ट ये 2150 को अगर क्रॉस करता है, 2150 को, तो अब यहाँ पे इसमें बाइंग की पोजीशन बनेगी फ्रेंड्स। और अगर ये इस एरिया के नीचे चला गया, अगर ये डाउन की तरफ फ्रेंड्स अगर ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे बहुत ही घबराने वाली बात होगी, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे वो ऑलमोस्ट रहने वाला है 2000 के समथिंग, और 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 2000 के नीचे तो ये नहीं जाएगा, बट इसको एक बार ऊपर जाने के लिए स्ट्रगलिंग हो रही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन फेज़ है, और कंसोलिडेशन फेज़ में अगर जिस भी तरफ ब्रेकआउट होता है वहाँ पे फिर बड़ा मोमेंटम देखा जाता है। तो हम ये आशा करते हैं कि इसका अपसाइड का चांस आ सकता है। और डाउन की तरफ, क्योंकि डाउन की तरफ उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट भी अप ट्रेंड में ही है, तो इसमें अभी हमें कुछ भी डाउन वगैरह का नहीं, सेलिंग वगैरह नहीं सोचनी चाहिए। बट अगर आप इसको डिप पे बाई कर पाएँ तो बहुत ही बेहतरीन होगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स लाइक जो कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।